अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से फ़ारसी में जुमला बंदी करते हैं और मज़दर के मुताबिक मज़दर क्या होता है और मज़दर के मुताबिक किस तरह से हम जुमले के आखिर में दारम, दारी, दारद और इस तरह के मुख्तलिफ़ मसादिर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मज़दर क्या होता है। जैसे कि अज़ीज़ान मोहतरम, उर्दू ज़बान के अंदर भी मुख्तलिफ़ मसादिर बयान किए गए हैं, जैसे करना, खाना, पीना, पहनना, धोना। उर्दू में जो मज़दर की पहचान है वो ये है कि उर्दू में मज़दर के एंड पर नून और अलिफ़ आता है और उसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ जुमले बनाते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, वो खा रहा है, वो खा रहा है। उसके अलावा हम खा रहे हैं, वो सब खा रहे थे, वो सब खा रहे होंगे, इस तरह से। जैसे खाने का है, करने का है, तो मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, तुम कर रहे हो, वो सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, तुम सब कर रहे थे। इसी तरह से पीने का, मैं पी रहा हूँ, तुम पी रहे हो, वो पी रहा था, वो सब पी रहे हैं, वो सब पी रहे थे, वो सब पी रहे होंगे। इसी तरह से हम मज़दर से मुताबिक हम उर्दू में भी जुमला बंदी करते हैं। इसी तरह से अज़ीज़ान मोहतरम, अब अगर हम आगे चलें तो फ़ारसी ज़बान के अंदर भी मसादिर के थ्रू हम जुमला बंदी करते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ मसादिर लेके आया हूँ फ़ारसी ज़बान के। जैसे-जैसे हम आगे लेक्चर्स में शामिल होते जाएँगे तो हमें मुख्तलिफ़ मसादिर का पता चलता रहेगा। जैसे कल जो हमने मन बस्तनी दारम वाला मज़दर पढ़ा है, उसका जो हकीकत में मज़दर है वो है दाश्तन। फ़ारसी ज़बान के अंदर मज़दर की पहचान ये है कि उसके आखिर पर नून या अलिफ़ और नून आता है। जैसे ये मज़दर, पहला मज़दर है ख़्वांदन यानी पढ़ना, पोशीदन यानी पहनना, दाश्तन यानी हमारे पास होना, गिरफ़्तन यानी लेना। इस तरह के मुख्तलिफ़ मसादिर हैं, जिनको हमने याद करना होता है और उन मसादिर के थ्रू हम हर मज़दर से 6-6 किस्म के जुमले बना सकते हैं। ये अज़ीज़ान मोहतरम बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्स है। अगर आपको ये वाली बहस समझ में आ गई, तो आपकी तकरीबन 70% फ़ारसी जो है इसी पर निर्भर करती है। अगर आपने आज इस बहस को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आप 70% फ़ारसी सीख चुके हैं। सिर्फ़ आपको मसादिर याद करने हैं और अल्फ़ाज़ के मायने याद करने हैं और आप हर किस्म का जुमला उससे बना पाएँगे। अब हम आते हैं अगले चीज़ पर। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि उर्दू ज़बान के अंदर मैं को फ़ारसी ज़बान के अंदर मन कहा जाता है। इसी तरह तुम को उर्दू ज़बान में हम फ़ारसी ज़बान के अंदर तू कहते हैं और वो एक सेकंड पर्सन, जो थर्ड पर्सन जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है और गायब है, उसको फ़ारसी ज़बान के अंदर ऊ कहा जाता है। इसी तरह हम का जो मायने होता है फ़ारसी ज़बान के अंदर, वो माँ के मायने में लिया जाता है। इसी तरह तुम सब जो हैं उसको शुमा कहा जाता है और वो सब के साथ आन्हा कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी हम मन का इस्तेमाल करें जुमले के अंदर, तो उसके मज़दर के आखिर में हम नून को हज़फ करने के बाद मीम या अलिफ मीम लगाते हैं। इसी तरह जब सामने वाले शख्स की बात की जा रही हो, जो आपके सामने मौजूद हो, और आप जुमले का आगाज़ तू से करें, तो उसमें मज़दर के एंड पर आप नून को हटाने के बाद या लगाते हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन जो आपके सामने मौजूद ना हो बल्कि गायब हो, उसमें आप मज़दर के आखिर से नून को हज़फ करके दाल का इज़ाफ़ा करते हैं। इसी तरह से माँ, जब आप जुमले का आगाज़ माँ से करते हैं यानी हम से करते हैं, तो मज़दर के आखिर में नून को हटाने के बाद या और मीम का इज़ाफ़ा किया जाता है। इसी तरह से शुमा, मतलब तुम सब लोगों का जब ज़िक्र कर रहा हो, जब आपके सामने बहुत सारे लोग हों, तो आप मज़दर के एंड से नून को हज़फ करने के बाद या और दाल का इज़ाफ़ा करते हैं। इसी तरह से जब आप आन्हा का ज़िक्र कर रहे हों यानी वो सब का ज़िक्र कर रहे हों, तो मज़दर के आखिर से नून को हज़फ करने के बाद नून और दाल का इज़ाफ़ा करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम मज़दर से जुमला बंदी कैसे करते हैं। अज़ीज़ान देखें, कल हमने एक जुमला बनाया था, मन बस्तनी दौरम, मेरे पास आइसक्रीम है। अब इसमें हमने क्या किया, इसका जो मज़दर है वो है दौश्तन। हमने ते और नून को और शीन को हटाने के बाद
ہم نے رے اور میم لگایا ہے اینڈ پر اور ہم نے بنا دیا من بستنی دورم۔ اسی طرح جب تو کا اضافہ کریں گے تو میم کو ہٹانے کے بعد ہم اس میں یہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا تو بستنی دوری۔ اسی طرح جب او لگائیں گے تو دال لگا دیں گے او بستنی دورد۔ اسی طرح مو لگائیں گے تو یہ اور میم لگا دیں گے اس میم کو ہٹانے کے بعد تو کیا آ جائے گا مو بستنی دوریم۔ اسی طرح سے شما آئے گا تو یہ اور یا اور دال لگا دیں گے تو شما بستنی دورید۔ پھر اس کے بعد آنہا کا ذکر آتا ہے، جب آپ آنہا لگائیں گے تو اینڈ پہ نون اور دال لگا دیں گے میم کو ہٹا کے تو کیا بن جائے گا آنہا بستنی دورن۔ یعنی ہم نے ایک مصدر سے ہم نے 6 جملے بنا لیے کہ میرے پاس بستنی ہے، تمہارے پاس بستنی ہے، اس ایک شخص کے پاس بستنی ہے، ہم سب کے پاس بستنی ہے، تم سب کے پاس آئس کریم ہے اور ان سب کے پاس آئس کریم ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، یہ جو مصدر میں نے آپ کو بتائے ہیں خواندن، پوشیدن، دوشتن اور گرفتن، اس سے ہم کس طرح سے بناتے ہیں؟ دیکھیں خواندن سے اینڈ پر ہم خواندن کی کیا ہٹائیں گے نون ہٹا دیں گے تو اس کی جگہ پہ ہم نے من کا جملہ بنانا ہے اگر تو ہم میم لگائیں گے تو کیا بن جائے گا خوندم، من کتاب خوندم۔ اسی طرح تو لگائیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ نون کو حذف کرنے کے بعد یا لگا دیں گے تو کتاب خوندی، او کتاب خوند۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نون ہٹا کر دال لگا دیں گے، او کے ساتھ ہمیشہ دال لگتا ہے۔ اسی طرح ما کتاب خوندیم، شما کتاب خوندید، آنها کتاب خوندند۔ صحیح ہے عزیزان محترم۔ اسی طرح پوشیدن کا مصدر ہمارے پاس آتا ہے جب تو پوشیدن کے آخر سے ہم نون ہٹا کر میم لگائیں گے، جب من کے ساتھ جملہ بنائیں گے تو ما لباس پوشیدم، تو لباس پوشیدی، او لباس پوشد، ما لباس پوشیدیم، شما لباس پوشیدید، آنها لباس پوشیدند۔ اسی طرح سے دارم داری کا میں نے آپ کو بتایا کہ من کتاب دارم، تو کتاب داری، او کتاب دارد، ما کتاب داریم، شما کتاب دارید، آنها کتاب دارند۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو مصدر بتایا ہے گرفتن کا، تو گرفتن کے آخر سے ہم تے اور نون کو ہٹائیں گے یا صرف نون کو ہٹائیں گے تو کیا بنے گا من کتاب گرفتم، یعنی میں نے کتاب لی ہے، تو کتاب گرفتی یعنی تم نے کتاب لی ہے، او کتاب گرفت یعنی اس نے کتاب لی ہے، ما کتاب گرفتیم یعنی ہم سب نے کتاب لی ہے، شما کتاب گرفتید یعنی ان سب نے کتاب لی، آپ سب نے کتاب لی ہے، آنہا کتاب گرفتن یعنی ان سب نے کتاب لی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر یہ آپ کو جملہ بندی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے آج ہی یا کل شام تک گروپ میں بتا دیں، یا پرسنل پر آ کر میں ووٹنگ کروا لوں گا تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ایک بار واپس اس کو لائیو سیشن میں اچھے طریقے سے اس کو حل کر لیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بحث ہے۔ جزاک اللہ۔